मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। 5 अलग अलग सूबों से इन यात्राओं को शुरुआत की गई है। आज हम भिंड में मौजूद हैं और भिंड में हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं। नरोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव में आपका। सबसे पहले बहुत धन्यवाद। अभी आप लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस तरीके का आशीर्वाद जो है इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है? आशीर्वाद जनता देगी हमको, और चुनाव के बाद जरूर आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके मुझसे पूछना कि आपने ये कहा था। 100%, 99 नहीं, 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हम जिस क्षेत्र में मौजूद हैं, जो चंबल ग्वालियर का जो क्षेत्र है, पिछली बार इसी इलाके से आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी, क्योंकि 34 विधानसभा की सीटें हैं। बनते बनते रह गई थी, इसी इलाके के कारण से बन गई थी। दो बातें हैं। पिछली बार 3 कारण ऐसे थे जिनके कारण से इस इलाके में हमको नुकसान हुआ था। पहला कारण था 2 अप्रैल का दंगा। जो 2 अप्रैल के दंगे के कारण से कांग्रेस एससी के लोगों में ये भ्रम पैदा करने में सफल हो गई थी कि इसके गुनहगार हम हैं। नंबर 2 लाख का कर्जा माफी का उनका झूठा, कांग्रेस किसानों को मैं ये भ्रम फैला दिया था कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। तीसरा, ग्वालियर के महाराज सिंधिया जी। ये 3 कारण थे। सिंधिया जी ने काफी प्रवास किया था। इस बार ये तीनों कारण नहीं है। न तो कोई जातीय संघर्ष है, ना 2 लाख का कर्जा जैसा कोई विषय है, ना सिंधिया जी उनके साथ है, बल्कि उल्टा कहें तो उल्टा है। सिंधिया जी हमारे साथ हैं और लाडली बहना हमारे साथ हैं, लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, और इसलिए इस बार उल्टा ही होगा। लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो स्कीम्स अब आपने लॉन्च की हैं, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लक्ष्मी जो आपकी स्कीम चल रही है, ये ऐन चुनाव के मौके पे की है। अगर पहले किया होता तो इसका ज़्यादा फायदा मिलता। क्या है कि आप लोग दिल्ली से आए हो तो आपने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा नहीं है। लाडली बहना अभी की है, लाडली लक्ष्मी उसके 10 साल पहले से चल रही है, और उसके 20 साल पहले से हमारी कन्यादान योजना चल रही है। लगातार इस तरह की योजनाएं हम लाते ही रहते हैं। संबल योजना भी हम ही लाए, तीर्थ दर्शन योजना भी हम ही लाए हैं। ये नवाचार जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए वो पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार किए हैं। इसलिए ये इस प्रकार की योजनाएं लगातार आ रही हैं हमारी। जो ये क्षेत्र है, मैं शिवपुर से ये यात्रा की शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेकर लगातार मैं इस यात्रा के साथ लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, लोगों का मन टटोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। लोगों में कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी अभी भी नजर आ रही है। आपको लगता है कि कुछ ऐसे काम हैं जो अभी करना बाकी हैं? बहुत काम करना बाकी है। बीमारू राज्य मिला था। मैं जिस सड़क से आया हूँ भिंड से ग्वालियर, में भिंड का प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ। जब मैं उस भिंड की इस सड़क से भिंड आता था ग्वालियर से, तो ये टंडोले मंडोले सड़क थी। सड़क में गड्ढा था, या गड्ढों की सड़क थी, या गड्ढम गड्ढा था। आज आप सड़क देखो कैसी है। ये हमारा काम है ना। ये इलाका लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बदनाम कर दिया था डाकुओं के नाम से। कोई निर्भय का कहता था, कोई जगजीवन कहता था, कोई राम बाबू दयाराम कहता था। हमारे आने के बाद में एक भी चिन्हित गैंग इस इलाके में नहीं, एक भी। कोई डाकू बना भी नहीं है और रहा भी नहीं है। आज हमारा पूरा ये अंचल शांति का टापू है। तो ये हमने जनता के सामने करके दिया है। जिन मुद्दों पे इस इलाके में आंदोलन होते थे, कभी पानी पे, कभी बिजली पे, कभी सड़क पे, आज एक भी उस मुद्दे पे आंदोलन नहीं है। ये हमारा काम है जो जनता देख रही है। बर्निंग इशू भी नहीं है, इसलिए हम जीतेंगे। शिवराज सिंह जी भी अभी केला रस से लेकर मुरैना तक उन्होंने रथ यात्रा जो है वो निकाली थी। उन्होंने कहा कि हम दोनों इलेक्शंस की जो है वो तैयारी कर चल रहे हैं, 2023 में विधानसभा की और 2024 में लोकसभा की। आप किस तरीके से देखते हैं कि लोकसभा में तो आपको यहाँ पर फायदा बहुत मिला था, लेकिन इस बार क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं विधानसभा में आप? उल्टा होगा पिछली बार का। हम 25 से 30 सीट जीतेंगे ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार। ओवरऑल अगर हम देखें पूरे मध्य प्रदेश में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। कोई टारगेट सीट का सेट किया है? 150 बोल चुके माननीय अमित शाह जी। उनने बोला है तो वो टारगेट पूरा होगा। तो 2024 के चुनाव से पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत सारा गर्माते जाते हैं। अभी सनातन धर्म के ऊपर जिस तरीके से बात जो कही गई, कोई उसे HIV के नाम से सनातन धर्म को बता रहा है, कोई कुष्ठ रोग के नाम से बता रहा है। किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं ये हो रही है देश में? ये विकृत सोच है दरअसल कुछ लोगों की, और वो लोग ऐसा मानते हैं कि सनातन पे हमला करेंगे तो जो हिंदू है वो भीरू कौम है, धर्म के प्रति समर्पित है, हिंसक कौम नहीं है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या अगर ये किसी दूसरे धर्म पर बोल देते इस तरह से तो सर तन से जुदा हो जाता कि नहीं? ये हमारे ही धर्म पे सारे लोग इसीलिए अटैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, ये अटैक काफी पहले से कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि लोग जागरूक होते जा रहे हैं और जिस समय जागरूक हो जाएंगे ना उस समय इनको जगह नहीं मिलेगी। और अभी भी ये स्टालिन है, अब अनइंस्टॉल हो जाएंगे ये स्टालिन। राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं गारंटी देता हूं कि मध्य प्रदेश चुनाव भी हम जीतेंगे और राजस्थान का चुनाव भी हम जीतेंगे। गारंटी वो 2 लाख के कर्जे के भी दे के गए थे यहाँ पर कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। और 1 2 3 4 ऐसे 10 तक गिनती गिनी थी उनने। इस हिसाब से तो महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलना थे, क्योंकि आज तक 2 लाख किसी का माफ नहीं किया। किया हो तो वो मंच पे ला के दिखा दें। खुद क्यों नहीं आ रहे? वो अपनी बहन जी को भेज रहे हैं, खुद मध्य प्रदेश क्यों नहीं आ रहे? इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि मध्य प्रदेश में आने के पहले जनता से माफी मांगनी पड़ेगी उन्हें। एक का भी 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। और आपके माध्यम से मैं चुनौती दे रहा हूं, कोई भी कांग्रेसी किसी 2 लाख के कर्जे वाले को मंच पे लाए, मैं माला पहनाऊंगा आके। अभी जिस तरीके से मंडला में अमित शाह जी आए थे, चुनावी रथ को उन्होंने वहां से जन आशीर्वाद रथ को जो है रवाना भी किया, वहां उन्होंने कमलनाथ को करप्शन नाथ कहकर कहा और कहा कि जो बंटाधार हुआ है पूरी मध्य प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के दूसरे राजा हैं उनके बदौलत। इसमें उनने गलत क्या कहा? वल्लभ भवन 15 महीने में दलाली का अड्डा था कि नहीं था? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये थी कि वल्लभ भवन में बैठ जाते थे, ला और ऑर्डर ले जा, ये लॉ एंड ऑर्डर था वहां पे। यही होता रहता था। प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल हो गया था। पीएफआई सिमी जैसे नेटवर्क फिर सक्रिय हो रहे थे, नक्सली गतिविधियां बढ़ रही थी। उसी दौर में हमारे यहाँ डाकू की गतिविधियां बढ़ी, तो वो भ्रष्टाचार के तांडव नृत्य में मगन रहे। आईफा अवार्ड में सलमान और जैकलीन को लाने में व्यस्त रहे। स्वाभाविक रूप से अगर नहीं कहा है मैं। अभी जिस तरीके से देश में G20 का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, देश हमारा जो है वो उसका नेतृत्व कर रहा है, क्या लगता है आपको किस तरीके से देश का इससे एक तो वैभव बढ़ा है और 2024 के चुनाव में किस तरह से देखते हैं इसका फायदा? देश का वैभव बढ़ा है, गौरव, सशक्त नेतृत्व है। आज G20 को आप देखो तो लगता है कि भारत फिर विश्वगुरु बन सकता है। और माननीय मोदी जी ने भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कदम बढ़ा दिया है। भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने वाला काम मोदी जी कर रहे हैं। याद करो, मोदी जी आने के पहले कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाते थे। आज कश्मीर में तो फहरा ही रहे, चांद पे भी तिरंगा झंडा फहरा दिया मोदी जी ने। ये काम किया है मोदी जी ने। चांद के अभियान से निपटे और सूरज की तरफ चल पड़े, 4 कदम सूरज की ओर। तो आप देखिए जो काम मोदी जी कर रहे हैं। आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। 14 देश ऐसे हैं विश्व के अंदर जिन्होंने सरकार से सम्मानित किया है। वो अमेरिका जो कभी मोदी जी को वीजा नहीं देता था, वो मेडिसन स्क्वायर पर रेड कारपेट बिछाकर मोदी की अगवानी करता है। और क्या चाहिए देश को? आखिरी सवाल आपसे जस्ट पूछूंगा कि आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आप यात्रा लेकर निकले हुए हैं, लोगों का जन समर्थन आपको यात्रा के दौरान मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इतना आसान है जितना भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है मध्य प्रदेश को जीतना? इस समय जो समीकरण बने हुए हैं, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी एंट्री करने जा रही है यहाँ पे, तो इतना आसान लग रहा है या कहीं ना कहीं कुछ टक्कर आपको दिखाई दे रही है, कुछ चुनौतियां आपको दिखाई दे रही है? देखिए, चुनौती का समाधान हम जानते हैं और हमें विश्वास है जनता आशीर्वाद देगी। और इसका उदाहरण पिछले 20 साल के चुनाव परिणाम है। हमें हमेशा ज्यादा वोट मिले, ये विश्वास जनता की सेवा का है। हमें अपने कार्यकर्ता पर विश्वास है। हमारे पेज प्रभारी तक बन गए, पोलिंग प्रभारी तो बड़ी बात है। और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह जी और पूरी टीम लगातार सतत जनता के संपर्क में है। और हमारा दावा है कमलनाथ जी एक दिन रथ से नहीं चल सकते, और एक दिन रथ में चल गए तो दूसरे दिन फिर चल ही नहीं सकते। जीत को लेकर पूरे आश्वस्त हैं? 100% बोला मैंने। जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है। तो इस बात को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि 2018 में सिर्फ मात्र 7 सीटें 34 में से यहाँ मिली थी, 26 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो इस बार 2023 में ये स्थिति पूरी तरीके से पलटती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी,
इंडिया डेली लाइव, भिंड, मध्य प्रदेश।